नमस्कार। आज मैं आपको आवर्तबीजी पादपों के वे विशेष कुल या फैमिलीज जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनमें से एक रेननकुलेसी को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। रेननकुलेसी कुल की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है बेंथम एंड हुकर के अनुसार इस प्रकार है। इसे डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो क्लास है डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पोलीपिटेली, सीरीज थैलेमीपिलोरी और ऑर्डर रेनेल्स में वर्गीकृत किया गया है। और इस कुल के जो वितरण और अन्य कायिक लक्षण है वो इस प्रकार है। इस कुल के पादप है वो मुख्यतः संसार के नॉर्थ टेम्परेट भागों में पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में इस कुल के अंतर्गत 50 वंश आते हैं और उन 50 वंशों के अंतर्गत 1900 प्रजातियां पाई जाती है। भारतवर्ष में इस कुल की 154 प्रजातियां 20 कुलों के अंतर्गत पाई जाती है। और ये जितनी भी प्रजातियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही सीमित हैं। कुछ विशेष प्रजातियां जो इस कुल के अंतर्गत भारतवर्ष में पाई जाती है उनमें से है रेननकुलस, डेल्फिनियम, क्लेमेटिस, थेलिक्ट्रम, एनीमोन, नाइजेला आदि। अगर कायिक लक्षणों की बात करें तो इस कुल के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पादप एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, यानी शाकीय पादप होते हैं। लेकिन इनमें क्लेमेटिस वुडी क्लाइंबर है, रेननकुलस एक्वाटिलिस एक जलीय पौधा है और केल्था पौधा है ऐसा जो दलदली आवासों में पाया जाता है। बहुवर्षीय पादपों में जो तना है वो राइजोम में रूपांतरित होता है और रूट्स है वो ट्यूबरस रूट्स के रूप में कंदिल जड़ों के रूप में पाई जाती है। इसका उदाहरण एकोनिटम और रेननकुलस है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में जो संवहन पुल है वो एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन इस कुल के अंतर्गत आने वाले पादप जैसे एक्टिनिया है और थेलिक्ट्रम है, इनमें जो वेस्कुलर बंडल है वो स्केटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए वेस्कुलर मंडल एक बीजपत्री पादपों का लक्षण है। तो इनमें जो वेस्कुलर मंडल है वो एक बीजपत्री पादपों की तरह बिखरे हुए देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। पत्तियां एकांतर होती है रेननकुलस और थेलिक्ट्रम में और ऑपोजिट होती है क्लेमेटिस में। पत्तियां एक्स स्टिपुलेट यानी ए अनुपर्णी, सिंपल और पामेटली लोब्ड यानी हस्ताकार पालित होती है रेननकुलस में। डीकंपाउंड यानी पुनर्विभाजित होती है डेल्फिनियम में। और पिन्नेटली कंपाउंड यानी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण है वो क्लेमेटिस में पाई जाती है। लेकिन क्लेमेटिस एफाइला ऐसा पादप है इस कुल का जिसमें पत्तियां अनुपस्थित होती है और ये टेंड्रिल्स यानी प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। पुष्पक्रम एकल शीर्षस्थ और सोलिटरी टर्मिनल नाइजेला और एनिमोन में पाया जाता है। रेसिमोज यानी एसिमाक्सी डेल्फिनियम तथा एकोनिटम में पाया जाता है। और पेनिकल प्रकार का जो पुष्पक्रम है क्लेमेटिस में पाया जाता है। और डाइकेजियल साइमोज है वो रेननकुलस स्क्लेरेटिस में पाया जाता है। पुष्पीय लक्षणों की बात करते हैं। रेननकुलेसी कुल में जो पुष्प है वो सामान्यतः ब्रेक्टिएट जैसे रेननकुलस और थेलिक्ट्रम में, लेकिन ई ब्रेक्टिएट नाइजेला में पाए जाते हैं। द्विलिंगी होते हैं, लेकिन थेलिक्ट्रम की कुछ प्रजातियों में एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। सम्मति के आधार पर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों ही तरह के पुष्प पाए जाते हैं। सामान्यतः एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं सारे के सारे पुष्प, लेकिन एकोनिटम तथा डेल्फिनियम में ये जाइगोमॉर्फिक और एक जात सम्मित प्रकार के होते हैं, पंचतई होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं।
नाइजेला तथा एनीमोन में जो कैलेक्स के बाहर की तरफ एक इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रेक्ट्स यानी ब्रेक्ट्स का एक चक्र पाया जाता है। पुष्पीय भागों की बात करें तो बाह्य दलपुंज सामान्यतः 5 से 8 पृथक बाह्य दलीय अवस्था होती है तथा ये पर्णपाती प्रकार के होते हैं यानी डेसिडुअस होते हैं। डेल्फिनियम तथा एकोनेटम में ये दलाब बाह्यदल पुंज पाए जाते हैं तथा एक विशिष्ट प्रकार की रचना जिसे स्पर और दलपुट कहते हैं का निर्माण करते हैं। दलपुट का जो निर्माण है या विकास है वो पोस्टीरियर बाह्य दलों के द्वारा होता है। बाह्य दलों का जो विन्यास है वो कोर छाती यानी इम्ब्रिकेट और वाल्वेट प्रकार का होता है। दलपुंज सामान्यतः 5 होते हैं। पृथक दलीय अवस्था पाई जाती है। रेननकुलस में सम्मित दलपुंज पाए जाते हैं जबकि एकोनिटम और नाइजेला में असम्मित प्रकार के दलपुंज पाए जाते हैं। डेल्फिनियम में जो 2 पश्च दलपुंज है वो बाह्य दलों के जैसे ही एक विशिष्ट प्रकार की रचना जिसे दलपुट कहते हैं का निर्माण करते हैं और यह दलपुट जो बाह्य दलपुंज के द्वारा निर्मित दलपुट है उसमें धंसे रहते हैं। एक्विलीजिया में सभी 5 जो दलपुंज है वो एक नलिकाकार रचना में रूपांतरित हो जाते हैं जिसके आधार भाग पर दलपुट का निर्माण होता है। रेननकुलस में जो दलपुंज है उनके आधार भाग पर एक पाउच नुमा नेक्ट्री पाई जाती है और हेलोबोरस में जो दलपुंज है वो मधुपर्णों में रूपांतरित हो जाते हैं, होनी लीव्स में रूपांतरित हो जाते हैं। केल्था, क्लेमेटिस तथा एनीमोन आदि पादपों में दलपुंज अनुपस्थित होते हैं। दल विन्यास कोर छाती और वेलवेट प्रकार का ही होता है जैसा कि बाह्य दलों में पाया जाता है। एंड्रोसियम अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं, मुक्त होते हैं तथा ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं सामान्यतः, लेकिन हेलेबोरस तथा एक्विलीजिया तथा नाइजेला आदि पादपों में जो ये पुंकेसर है वो निश्चित चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। हेलोबोरस में पुंकेसर मधुपर्णों में रूपांतरित होते हैं। एंथर एडिनेट यानी संलग्न प्रकार के होते हैं, द्विकोष्ठीय होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं तथा इनमें जो प्रस्फुटन है लंबवत प्रकार का होता है। थैलिक्ट्रम में जो स्टेमन के फिलामेंट्स हैं वो रंगीन हो जाते हैं, पेटल्स के जैसे रंगीन पुंकेसरीय तंतु पाए जाते हैं। थैलिक्ट्रम इसका उदाहरण है। गाइनोसियम यानी कार्पल अनेक पाए जाते हैं, सामान्यतः एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है, लेकिन नाइजेला में ओवरी सिंकार्पस होती है। कार्पल की संख्या निश्चित होती है कई वंशों में, जैसे एक्विलीजिया में 5 होते हैं, डेल्फिनियम में 1 से 3 तक कार्पल होते हैं और रिड्यूस होकर एक्टिया में 1 कार्पल ही पाया जाता है। ओवरी सुपीरियर होती है, ऊर्ध्ववर्ती होती है और सामान्यतः यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन नाइजेला में ओवरी है वो मल्टीलोक्यूलर और बहुकोष्ठीय होती है। ओव्यूल 1 से लेके अनेक तक विद्यमान होते हैं। बीजांड्यास की बात करें तो रेननकुलस में आधारी बीजांड्यास होता है, क्लेमेटिस में एपिकल बीजांड्यास होता है, डेल्फिनियम में मार्जिनल बीजांड्यास होता है तथा नाइजेला में एक्साइल प्रकार का बीजांड्यास होता है। तो बीजांड्यास के अनुसार इस कुल में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, यानी बेसल, एपिकल, मार्जिनल, एक्साइल 4 प्रकार के बीजांड्यास इस कुल के भिन्न भिन्न पादपों में देखने को मिलते हैं। फल है वो बहुबीजी होता है फोलिकल के रूप में और एकिन के रूप में एक बीज वाला फल होता है।
लेकिन नाइजेला में यह कैप्सूल तथा एक्टिया में सरस फल बेरी के रूप में पाया जाता है। सीड्स है वो एंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी, इनमें भ्रूणपोष बहुतायत से बीजों में पाया जाता है। इस कुल के जो 3 वंश है, डेल्फिनियम, रेननकुलस एंड क्लेमेटिस, इनके पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र आपको बताए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ये बार जो 3 बनाए हैं, ये ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोलेट, इसके अंदर का ये चक्र है, ये बाह्य दलपुंज और ये दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इस तरह से इसमें ये पाए जाते हैं। ये डेल्फिनियम का है, तो डेल्फिनियम में पुष्प है वो ब्रेक्टिएट होता है, ब्रेक्टियोलेट भी पाए जाते हैं। सम्मिति डेल्फिनियम की, यहाँ पे ये त्रिजात सम्मित गलती से लिखा हुआ है। डेल्फिनियम में एक जात सम्मित पुष्प पाए जाते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाह्य दल 5 होते हैं और जो दलपुंज है 4 होते हैं। एंड्रोसियम 15 होते हैं जो 5-5 के 3 चक्रों में व्यवस्थित है। गाइनोसियम 1 ओवरी सुपीरियर, और जैसा कि विचारन्यास मार्जिनल प्रकार का होता है, इसी प्रकार रेननकुलस स्क्लेरेटस का पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र आपके सामने स्लाइड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और अंत में है क्लेमेटिस का पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र। तो इस प्रकार मैंने आज आपको 4-5-7 स्लाइड के माध्यम से कुल रेननकुलेसी को समझाने का प्रयास किया। आपके मन में इससे जुड़े हुए कई प्रश्न उठते होंगे, वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आप खुद उत्तर दे सकते हैं इसे समझकर और अपने पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर, अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप समूह के माध्यम से कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।